अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारत प्रभुताम अखंडतां रक्षिष्यामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्रीरूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनानुप्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्रीरूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तं मंत्रिणं संबंधाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान् व्यक्ति विशेषानु न सूचयिष्यामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक निर्वहन करिष्यामि। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री देवेंद्र सिंह बबली को हरियाणा मंत्री परिषद में मंत्री नियुक्त किया है। अब मैं श्री देवेंद्र सिंह बबली जी से निवेदन करता हूं कि वे मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। जी।
माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। तदुपरांत आप सभी जलपान के लिए आमंत्रित हैं। के बाद उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर यह हम सब के लिए बहुत ही प्रेरक अवसर है और पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही प्रेरक अवसर है। आज सुशासन का ये पर्व है और इस पर्व में पूरे प्रदेश भर में हम सभी एक साथ मिलकर उस संकल्पों को साकार जो किया है मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के पूरे प्रशासन ने, सरकार ने, सत्ता ने और लोगों ने, आज उसको सेलिब्रेट करने और भविष्य के लिए कुछ नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा हम प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से। लेकिन सबसे पहले आइए हम सब अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े होते हैं राष्ट्रगान के लिए, और राष्ट्रगान के साथ हम अपने उन संकल्पों को और सशक्त बनाने का एक और संकल्प लेते हैं। आइए राष्ट्रगान में शामिल हों। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आप सभी का और बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं सुशासन दिवस की एक बार पुनः। दिव्य सज्जनों, सुशासन दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम सबकी प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ इस मंच पर आप विराजमान हैं, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात भी है और प्रेरणा की बात भी है। वर्ष 2014 में जब आपने प्रदेश की बागडोर संभाली थी, तभी आपने एक संवेदनशीलता के साथ नींव रखी थी के मार्गदर्शन में वो लगातार पुष्पित पल्लवित होता। प्रदेश की जनता को इसका पूरा लाभ मिला। ऐसे नेतृत्व को हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पुनः स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। यहाँ इस अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, प्रधान श्री DS ढेसी साहब, माननीय मुख्य सचिव हरियाणा श्री जी, वित्त आयुक्त अतिरिक्त प्रदेश के 22 जिले, जैसे कि आप जानते हैं, सीधे हमसे जुड़े हैं। जिला मुख्यालयों पर आयोजित सुशासन दिवस के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण,
विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगणों की गरिमामयी उपस्थिति। फरीदाबाद में माननीय हमारी विधायक सीमा रेखा जी थे, कि हिसार में हरियाणा सभा के उपाध्यक्ष श्री गंगवा जी की गरिमामयी उपस्थिति है। और इसी प्रकार करनाल में माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल मंत्री मूलचंद, फतेहाबाद में ऊर्जा मंत्री प्रदेश के रंजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, झज्जर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यादव जी, कुरुक्षेत्र में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, भिवानी में रोजगार और जींद में माननीय विधायक कृष्ण लाल मित्र और रोहतक में माननीय विधायक राई मोहनलाल बारोट जी की गरिमामयी उपस्थिति है। और इसी प्रकार गुरुग्राम में माननीय मंडलायुक्त श्री राजीव रंजन जी, अंबाला में माननीय मंडलायुक्त श्रीमती रेणु स्फुलिया जी, पलवल में माननीय मंडलायुक्त जी और कैथल में माननीय मंडलायुक्त श्री संजीव वर्मा जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व और गरिमामयी उपस्थिति में 22 जिलों में सभी हमसे जुड़े हुए हैं। और आप सबके कर्तव्य के साथ हम सभी का एक बार हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो 22 जिलों से सीधे हमसे वीडियो के माध्यम से दिव्य सज्जनों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में यह निर्णय लिया था जी का जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को हम देश में, पूरे देश में इसके में मनाएं, क्योंकि उनका एक सपना था, उन्हीं का संकल्प था कि देश में शासन की स्थापना हो सके, जनता का हित हो, जनता के प्रति एक ही हो, उत्तरदायित्व का भाव हो, पारदर्शिता हो हमारे इस पूरे काम में। हमारे लिए यह भी एक सौभाग्य की बात है कि आज का दिवस यानी 25 दिसंबर की महामना मदन मोहन मालवीय जी की ऐसी 2 विभूतियों से प्रेरणा लेते हुए सुशासन दिवस की यह शुरुआत की है। और इस सबके जो पीछे सोच थी, एक उत्तरदायित्व की स्थापना, पारदर्शिता लाना, जन भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सब जानते ही नहीं बल्कि में उसको धारण करने की कोशिश करते हैं। और उसकी प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सबको मिलती है। एक विश्वास का भाव पूरे प्रदेश में लोगों में पैदा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के अनुभव उनके पहले रहे के बिल्कुल विपरीत एक पूरी पारदर्शी भरोसे की सरकार, सत्ता, शासन, उसका सुख, ईज ऑफ लिविंग का एक माहौल वो पूरे प्रदेश में बना है। तो ये एक गहरी छाप लोगों के मन में गहरे तक बनी है और उसको हम नमन भी करते हैं और उस नेतृत्व को भी नमन करते हैं जिसकी वजह से ये सब संभव हो सका है। तो ये यात्रा अनवरत जारी है और भविष्य में और नए संकल्पों को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। सुशासन दिवस का यही हम सबका संकल्प भी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में और उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि स्वर्णिम हरियाणा का एक सपना जो साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उनका नेतृत्व हम सबको मिल रहा है। तो एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करूंगा मंच पर विराजमान माननीय मुख्य सचिव हरियाणा श्री संजीव कौशल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। सुशासन दिवस के इस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर यहाँ पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री मनोहर लाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह ढेसी जी, मेरे साथी सहयोगी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो मंच पर विराजमान हैं, सभी ज़िलों में पधारे हुए मुख्यमंत्री जी के विशेष आग्रह पर सभी मंत्री महोदयान, विधायक महोदयान, डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, यहाँ पर पधारे हुए सभी प्रशासकीय सचिव, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स व प्रशासन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सभी जो हमारे अधिकारी हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम जानते हैं
भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है, और हमारे इलाके में इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। हमारे बुजुर्ग सदा बड़ा दिन कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और उसके ऊपर 2014 साल से हम 2014 के वर्ष से हम सुशासन दिवस भी इसको धूमधाम से मनाते हैं। सरकार की तरफ से ये एक मैसेज होता है कि शासन का कैसे उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए, क्या सुशासन बन सकता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हरियाणा सरकार की तरफ से वैसे भी ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ये 19 में शुरू किए गए, आपको मालूम है 2019 में। और बहुत अच्छा लगता है जबकि हमारे यंगर कुलीग अलग अलग किस्म के ये प्रस्ताव भेजते हैं और उनमें थोड़ी कंपटीशन की भी नज़र आती है कि उनके जो प्रस्ताव हैं उनको अवार्ड मिले। इस साल भी 14 अवार्ड प्रस्तुत किए जाएंगे आप सबके समक्ष। उसमें स्टेट फ्लैगशिप स्कीम्स के भी हैं, स्टेट लेवल के भी हैं। उसके अलावा एक हमने कमेंडेशन के लिए भी ख़ास तौर से अवार्ड चुना, और उसके पश्चात ज़िलों के भी अवार्ड्स सभी के सभी हम देने की यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करेंगे। ख़ास तौर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड्स हैं, हालांकि महत्वपूर्ण कैश अवार्ड भी हैं, 51,000 का है फर्स्ट प्राइज़, सेकंड 31,000, तीसरा 21,000। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफिसर्स मैंने देखा कि ज़्यादा कैश अवार्ड की तरफ तवज्जो भी नहीं देते। उनको तो एक ऑनर की आवश्यकता होती है, एक सम्मान की आवश्यकता होती है, एक रिकग्निशन की आवश्यकता होती है अपने पीयर्स की तरफ से, अपने कलीग्स की तरफ से और शासन की तरफ से। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब ये सम्मान देते हैं तो आदमी बहुत गौरवान्वित भी महसूस करता है। तो मैं इसीलिए कहना ये भी चाहता हूँ कि काफ़ी अवार्ड्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ख़ास तौर पर संज्ञान में लाना चाहूँगा। काफ़ी अवार्ड्स जो चुने गए हैं वो इतने विस्तृत हैं, उनमें प्रशासन के इतने अधिकारी साथ जुड़े हैं कि हमें 3 या 4 जो हमारे अधिकारी ये अवार्ड लेने आए हैं आज, वो एक बिल्कुल सिंबॉलिक है जेस्चर। उदाहरण के तौर पर जब हम स्वामित्व योजना की बात करते हैं तो उसमें मैंने गिनने की कोशिश की, 500 से ज़्यादा सारे प्रदेश के लोग जुड़े हुए थे, अलग अलग विभाग। उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसमें डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट जुड़ा था, सर्वे ऑफ इंडिया के हमारे अधिकारी थे, हर जगह की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी उसमें जुड़ी होती थी। तो एक बहुत अच्छी एक प्रेरणा के लिए हमारा सुशासन दिवस के ये जो अवार्ड्स हैं वो एक तरह से बन गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल अवार्ड फंक्शन को देखकर एक बहुत अच्छी एक सलाह भी दी थी कि जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इत्यादि, उनको अवार्ड देने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। उनका सम्मान तो एक तरह से साथ ही साथ हो जाता है जब उनके विभाग के किसी भी अधिकारी को हम सम्मानित करते हैं। तो आज के अवार्ड में हमने सीनियर ऑफिसर्स को ये जहमत भी नहीं दी, उनको अपने आप ही उनके विभाग के साथ एक तरह से माना जाए कि अवार्ड मिल गया। इसके अलावा हमने सीनियर ऑफिसर्स, चाहे वो पुलिस के, फॉरेस्ट सर्विस के भी हों, उनको भी हमने इसमें जहमत नहीं दी, वो अपना अवार्ड मानकर ही चलें अपने विभाग के साथ। एक ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक दिन ऐसा भी होता है जिसमें हम सबको एक तरह से एक संकल्प भी लेना होता है, और वो संकल्प है कि हमारा दायित्व लोगों के प्रति क्या होना चाहिए। कर्मयोगी होने की जो एक आकांक्षा है, जो कि अर्थशास्त्र में भी लिखी गई कि व्यक्ति अकेला आता है दुनिया में, अकेला जाता है, और जब जाता है तो सिर्फ उसके कर्म ही उसके साथ होते हैं और कुछ नहीं। तो हमें एक प्रेरणा मिलती है। मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा, हम सब जो काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, जानते हैं कि वो कर्मयोगी हैं। रात को
देर रात तक और सुबह बहुत जल्दी से काम शुरू होता है हम सब का, और हम सब लोग आमतौर पर सोचते हैं कि इतनी एनर्जी लेवल कैसे एक व्यक्ति में हो सकती है। बहुत ऊर्जा का हमारे लिए स्रोत होता है, और हम जो कि उनसे छोटी उम्र के हैं, हम सबको एक ये चैलेंज लगता है। मैं एक बार नमन करूंगा उनका कि, और सभी हमारे अधिकारी भी चाहेंगे कि इसी तरह से कर्म की तरफ वो ध्यान देते रहें। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे अधिकारी एप्लीकेशंस देते हैं इन अवार्ड्स के लिए, कृपया समय पर वो कृपया अपनी एप्लीकेशंस दें। और एक ये भी हमने देखा है कि जिन विभागों में कंसल्टेंट लगे होते हैं वहाँ पर ये प्रस्ताव अच्छे बनते हैं और समय पर आते हैं। दूसरे अधिकारियों को भी मैं कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वो समय पर थोड़ा एफर्ट करके अवार्ड्स के लिए अप्लाई करें। ये ना हो कि कमी रह जाए और फिर बाद में आपको महसूस हुए कि अवार्ड नहीं मिला, लेकिन काम हमने बहुत किया था। आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हमारा रोज़गार वाला पोर्टल भी जारी हो रहा है। आज के दिन एक कैलेंडर भी जारी होगा। सुशासन संकल्प पत्रिका जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने तैयार की है, वो भी उनके कर कमलों से विमोचन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, सारे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में भी, और आज कुछ यहाँ पर सिंबॉलिक मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम स्वामित्व के कुछ डीड्स भी, उनके प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी जारी करवाएंगे। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत आप सबका पधारने पर स्वागत करता हूं, और इसके आगे के कार्यक्रम के लिए निवेदन करूंगा जैनेंद्र जी को। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य सचिव महोदय का। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए आपने पूरे प्रदेश में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से सारे कार्यों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन दिया, उसके लिए आपका विशेष रूप से आभार। प्रिय सज्जनों, प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक बहुत ही उपयोगी पत्रिका तैयार की है, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन संकल्प पत्रिका। इस पत्रिका में जो कि आज जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसका लोकार्पण, इसका विमोचन भी होगा, इस पत्रिका के अंतर्गत हमारे जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है और उससे जुड़े सुशासन के सभी अलग अलग आयाम या उसके जो पक्ष हैं, उसकी बहुत ही रोचक ढंग से और बहुत ही प्रेरक ढंग से सारी जानकारी संक्षेप में दी हुई है। लेकिन उससे एक पूरा परिदृश्य हमारे सामने, एक पूरी तस्वीर उस फ्लैगशिप योजना को लेकर बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, और उससे काम करने के लिए सुविधा होती है। प्रदेश में जन स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर भी पहुंचकर हम उस कार्य को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। उसमें लाभार्थियों के फीडबैक भी शामिल किए गए हैं, वो भी पढ़ना अपने आप में एक प्रेरक है हम सबके लिए अनुभव। ये व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की तरफ जो कि सरकार का संकल्प है, उसी को लिपिबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है उस पत्रिका के विमोचन का। मैं निवेदन करूंगा कि महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल जो कि सूचना जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक हैं, वो भी इस अवसर पर एक बार मंच पर आएंगे। और डॉक्टर अमित अग्रवाल जी जो कि महानिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इस पत्रिका के विमोचन के अवसर पर उनकी भी उपस्थिति इस मंच पर हो, इसके लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा। तो ये पत्रिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश में जो व्यवस्था में कार्य करने वाले लोग हैं या जो व्यवस्था का लाभ लेने वाले लोग हैं, उनके लिए एक दिग्दर्शिका है, एक गाइडलाइन के रूप में है। और कटल ध्वनि थोड़ी ऊर्जा से भरी होगी ताकि आवाज दूर तक जाए, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये अवसर हम सबको मिल रहा है। देवी सचिव एक कैलेंडर भी इस अवसर पर तैयार किया गया है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का 2022 के लिए, और इसका थीम है अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस कैलेंडर का विमोचन भी वो अपने कर कमलों से करें, और इसका बाद में वितरण होगा तो हम देखेंगे। लेकिन इसमें कुछ बहुत ही प्रेरक चित्रों के माध्यम से कैलेंडर की जो बेसिक चीजें होती हैं, जानकारियां होती हैं, वो भी उसमें शामिल की गई हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा की तरफ से इसे तैयार किया गया है, और इसका विमोचन मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, माननीय PS ढेसी साहब, माननीय संजीव कौशल जी, मुख्य सचिव महोदय, और मंचासीन विभूतियों की गर्मामाई उपस्थिति में हो रहा है।
तो बहुत बहुत आभार इस कृपा के लिए, इस स्नेह के लिए। हाँ, चलिए, एक और महत्वपूर्ण चीज है, सुशासन दिवस का ये कार्यक्रम है और उसमें एक आयाम नया जो रहा है इस रूप में, और वो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जो एसडी तथा आईटी डिपार्टमेंट के सहयोग से अपने आईटी पोर्टल के बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी मॉड्यूल तैयार किया है। उसका लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से होगा। दरअसल एक पीड़ा की या व्यथा की बात रही है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी, क्योंकि ठेके पर जिन युवाओं को रोजगार के लिए लिया जाता रहा है, हम सब जानते हैं कि किस किस रूप में या किस किस तरह से उनका शोषण भी होता रहा है। मुख्यमंत्री महोदय की ये चिंता भी रही, उनकी व्यथा और पीड़ा भी रही है कि हमारे युवाओं के शोषण को इस तरह से ना होने दिया जाए और उनको एक बेहतर मार्ग दिया जाए या रास्ता दिया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ ऐसे सभी व्यक्ति जो हरियाणा के किसी भी सरकारी विभाग में, निगम में, बोर्ड या विश्वविद्यालय या किसी सरकारी संस्थान में पहले कभी भी अनुबंध के आधार पर यानी ठेके के माध्यम से जो कार्य करने के लिए आते थे परंतु अब कार्यरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम के इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी और माननीय एमडी साहब जो एपी पांडे साहब HKRN के, उनके मार्गदर्शन में ये मॉड्यूल तैयार किया गया है जो बहुत ही उपयोगी है, हमारे युवाओं के लिए बहुत सुविधाजनक और उनको एक आश्वस्त करने वाला एक पोर्टल है जिसके माध्यम से वो भविष्य में रोजगार हासिल कर पाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि वे इस पोर्टल का लोकार्पण करें अपने घर कमरों से रिमोट के माध्यम से। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और हमारे विशेष रूप से उन युवाओं को जिनके भविष्य के लिए एक निश्चित और आश्वस्त करने वाला मार्ग इस रूप में प्रशस्त होगा। देवी सज्जनों, प्रदेश में सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिनका आप और हम सब उसका हिस्सा है और जिस तरह से उसके परिणाम मिलने शुरू हुए, लोगों में एक विश्वास का भाव जागा, एक उनके अंदर आस्था सी पैदा हुई कि हाँ, एक व्यवस्था है जो उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हरियाणा में जो पहल हुई है उससे दूसरे राज्यों को भी बहुत प्रेरणा मिली है। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उनकी प्रशंसा की और स्वामित्व योजना जैसे ऐसे प्रेरक, ऐसे यूनिक, अनूठे जो प्रोजेक्ट या योजनाएं शुरू की गई हरियाणा में, राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसे लागू भी किया। स्वामित्व योजना के साथ साथ अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सीएम बिंदु और सीपी ग्राम तथा सेवा के अधिकार के तहत ऑटो अपील का प्रावधान, ये सच में बहुत ही अनूठे प्रयास हैं जिन्होंने ईज ऑफ लिविंग का मार्ग प्रशस्त किया है, व्यवस्था के प्रति भरोसा पैदा किया है, क्योंकि इनसे सर्विस डिलीवरी पहले से बहुत बेहतर हुई है, पारदर्शिता बहुत बढ़ी है और कार्यक्षमता भी बहुत बढ़ी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा ने इन प्रयासों को, इन योजनाओं को लेकर एक फिल्म तैयार की है, लघु फिल्म है और इस फिल्म की प्रस्तुति अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम और बेहतर तरीके से इन योजनाओं के क्रियान्वयन को, सोच को, संकल्प को समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। सरकार और जनता लोकतंत्र की दो सबसे महत्वपूर्ण इकाई जिनकी बुनियाद पर निर्मित होता है एक समृद्ध राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जो हर तरह के अभावों से मुक्त हो और जहां समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक भी विकास की रोशनी पहुंच सके। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे दूरदर्शी राजनेता रहे हैं जिनके सुशासन का हर कोई कायल था। साल 2014 में अटल जी के 90वें जन्मदिन पर